हेलो। तो आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट के लिए स्ट्रेटेजी क्या अपनाई जाए। ठीक है। तो माइंड में एक क्वेश्चन तो आता होगा आपके, या फिर नहीं आता होगा। मेरे हिसाब से तो नहीं आता, कभी आया भी नहीं होगा। नहीं आया तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमें स्ट्रेटेजी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, और स्ट्रेटेजी के लिए हम यूट्यूब क्यों देख रहे हैं, क्यों यहाँ पर अपना टाइम जो है वेस्ट करते हैं हम स्ट्रेटेजी के चक्कर में। सोचो, दो कारण हो सकते हैं। एक कारण है कि हम अभी जो है मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है अच्छे से। तो और दूसरा कारण हो सकता है कि इसे देख देख कर बार बार देखने पर मन को एक प्रकार की सांत्वना मिलती है। ठीक है, ऐसा देखने पर। लेकिन वास्तविकता में स्ट्रेटेजी जो है वह हम खुद ही बना सकते हैं, खुद ही नियमित कर सकते हैं। खुद से ही होता है, ये देखने से नहीं होता है। ठीक है। अब जब तक आपके पास मन का नियंत्रण नहीं होगा, मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी के साथ कुछ जो है उसे मोटिवेशन तो नहीं कहेंगे, मतलब जो एक्चुअल बात है वो बात मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मोबाइल फ़ोन, ये मेन डिस्ट्रैक्शन का कारण है आज के युग में। ठीक है। दूसरा, ज़्यादा बोलना। ज़्यादा बोलना, देखो आप ज़्यादा बोल रहे हैं या नहीं। हर छोटी बात को आप डिस्कस कर रहे हैं, ज़्यादा डिस्कस करना। ठीक है। अदर एक्टिविटीज़, उनमें अदर जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा जो है सक्रिय रहना, एक्टिव रहना। कुछ क्या हो रहा है घर के आसपास, अगर आप घर पर रह रहे हैं तो घर के आसपास क्या हो रहा है ना। आसपास की बातें, घर में रोज़ाना कुछ ना कुछ होता है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर चाचा, ताऊ, ताई, भैया सारे होते हैं। उस हिसाब से आपके माइंड में भी काफ़ी सारी बातें आती होंगी। आपस में माता पिता भाई बहन बातें करते होंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारा समय चला जाता है। अब हम यहाँ पर स्ट्रेटजी की बात करेंगे। किसकी स्ट्रेटजी? किसकी? पेपर फर्स्ट की, जी के। ठीक है। बुक कैसे पढ़ना है, उससे पहले हमें देखो, हमें बेस मालूम होना चाहिए कि हमारे मन का, हमारी बुद्धि का विकास कैसे होगा। तो बुद्धि का विकास होगा साहित्य पढ़ने से, दूसरे जो हैं महान पुरुष हैं उनकी जीवनी पढ़ने से। उससे हमें मालूम पड़ता है कि कैसे हमें कार्य करना है, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। उसी वे में ये एक यूट्यूब वीडियो हो सकती है, लेकिन बार बार देखना वो अनुचित है। ठीक है। जैसे विवेकानंद की जो है, नंद की जो है बायोग्राफी देखनी चाहिए। ठीक है। महात्मा गांधी की पढ़नी चाहिए, विवेकानंद की पढ़नी चाहिए, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण जो है भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवत गीता स्टूडेंट के लिए कहाँ तक इनफ है, आप अध्याय 2 से स्टार्ट करें, 3 और 4 तक इनफ है। ठीक है। ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएं। आप खुद से जो है अपना अपना विकास कर सकें। बार बार किसी की वीडियो ना देखनी पड़े, बार बार आपको ज्ञान के लिए ये ना करना पड़े, वाह यार आप बहुत अच्छे। सभी जो हैं हम जैसे ही हैं, मैं भी आप जैसा ही हूँ। ठीक है। मैं ये बोल पा रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ज्ञानी हूँ। आप भी ये चीज़ अर्जित कर सकते हैं। ठीक है। पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो इनसे क्या है, आपके मन में दृढ़ता आएगी, मन में दृढ़ता आ जाएगी, है ना। वैराग्य आ जाएगा। अभ्यास का जो है मालूम चल जाएगा कि ऐसे अभ्यास करना है। जैसे गीता में भी कहा गया है, असंशयम महाबाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यं च गृह्यते, है ना। तो बिना अभ्यास और वैराग्य
वैराग्य मतलब किसी चीज़ से दूरी बनाना, जिस चीज़ से हमें वो होना है। मन को हम नियंत्रण नहीं कर सकते, और मन नियंत्रण नहीं होगा। वैराग्य और अभ्यास से मन नियंत्रण होता है। वैराग्य मतलब जैसे फ़ोन है, फ़ोन से हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसे त्यागो। त्यागने के बाद हमें अभ्यास करना, पढ़ने का बार बार। अगर फ़ोन पास में होगा तो अभ्यास करते हुए भी हम बार बार इस फ़ोन की ओर ही आएंगे। या फिर हम किसी भी व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, अगर उसे हम उस समय के लिए नहीं त्यागते, कुछ समय के लिए, तो बार बार हम अभ्यास करने के बावजूद उसके बारे में सोचेंगे, उसके लिए हम सोचेंगे, समय उसके लिए देंगे, तो फिर हम मन नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और हमारा अध्ययन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पीछे भी रह जाएंगे। दूसरी बात है जीवन में क्या होनी चाहिए, मैंने पहले भी टेलीग्राम पर बता दिया है। तितिक्षा। तितिक्षा क्या होती है? तितिक्षा, तितिक्षा होनी चाहिए जीवन में। विद्यार्थी जीवन में जो है तितिक्षा आवश्यक। वैसे तो सभी प्राणियों, सभी व्यक्तियों के लिए ये तितिक्षा आवश्यक है। तितिक्षा क्या है? सहनम सर्वदुःखनाम प्रतिकार पूर्वकम। प्रतिकार पूर्वकम मतलब प्रतिकार करके हर चीज़ का। सहनम सर्वदुःखनाम, सारे दुखों को सहन करो बिना प्रतिकार किए, यानी कि बिना उन पर एक्सक्यूज लगाए, मतलब बहाना बनाए सब प्रकार के दुखों को सहन करो और अपना कर्तव्य करते रहो, है ना। चिंता विलाप रहितम, है ना। सात तितिक्षा निगद्यते। चिंता विलाप रहित यानी चिंता मत करो, विलाप मत करो, रो मत किसी के आगे, मुझे मैंने ये नहीं किया, मेरा तो इतना ही सिलेबस हुआ है, मैं कैसे करूँगा आगे, ना, ये मत करो। उनको सहन करो, सहन करने के साथ अपना कर्तव्य करो। कर्तव्य आवश्यक है, कर्तव्य करो, कर्तव्य आवश्यक है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने क्या है एक प्रकार से मोटिवेशन टाइप में आपको बता दिया कि क्यों करना है, कैसे करना है। ठीक, खुद से करो, खुद ही अपने क्या बनो, गुरु बनो। हाँ, स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है ना। आप खुद में बहुत प्रबल हो। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, है ना, तत्वमसि, ये सारे जो सूत्र हैं हमारे वेदांत के हैं, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र हैं। तो इसका मतलब क्या, वेदांत क्या किस ओर इशारा कर रहा है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको आवश्यकता अपने पोटेंशियल की, आपके अंदर बहुत है। ठीक है, तो आप खुद से स्टार्ट करें, खुद से डेवलप करें। ठीक है, एक्टिवली प्रोसेस होगी। एक्टिवली ब्रेन में क्या है, चीज़ों को सोचें, हर प्रकार की चीज़ों को सोचें। अब देखते हैं हम स्ट्रेटेजी में, देखते हैं पेपर फर्स्ट में। पेपर फर्स्ट में आपको क्या दे रखा है वो देखते हैं। आपको देखो राजस्थान की मेनली तो जो है, राजस्थान की जो है हिस्ट्री, राजस्थान की ही जियोग्राफी मेनली, है ना, और आर्ट एंड कल्चर, है ना, राजस्थान का ही, है ना। ये मेनली आपको सिलेबस में, साथ में इंडिया जीके है, इंडिया एंड वर्ल्ड जीके है ना, ये आपको पढ़ना है। और एजुकेशन साइकोलॉजी भी है, लेकिन उसके क्वेश्चंस इतने नहीं आते हैं, उसको आपको लास्ट में, है ना, है ना। एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की मीनिंग सही है क्या? आपको पढ़ना कैसे है? अब आपके पास 30 दिन बचे हैं, है ना। अगर आप जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं ये, ठीक है, तो दो कंडीशन है इसमें। एक तो जो है बिगनर्स के लिए है, दूसरा जो है पहले एक बार पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत, आधा पढ़दा जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, दो है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए आपको 5 घंटे देने हैं, और बाकी के लिए जो है आपको बाकी समय आपको 5 घंटे अपनी प्रैक्टिस है इसमें 5 घंटे के अंदर, और साइंस भी है। ठीक है, साइंस भी पढ़ी होनी चाहिए। देखो अगर आप बिल्कुल अभी से स्टार्ट करें, बिल्कुल जीरो से, तो आप मस्त निश्चिंत होकर के कुछ भी काम कीजिए, आप मत पढ़िए, मेरा तो ये है। ठीक है, कहना, अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, 11th-12th का आपने पढ़ा है, ठीक है, 12th आपने पढ़ रखी है अच्छे से, साइंस, ठीक है, साइंस थोड़ी बहुत कवर है, तो आप अभी भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं मालूम है और साइंस बिल्कुल नहीं हुई है ना, तो भाई एक तो इसमें से होना चाहिए ना कंप्लीट 30 दिन के लिए, ताकि इसको रिवाइज हो सके, कर सकें, और ये आप कंप्लीट कर सकें। ठीक है, और ठीक है, तो मैंने तो यही बात है बिगिनर्स के लिए। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए है, और जो कर चुके हैं
एक बार कर चुके हैं तो ये तो सीधी सी बात है, इसमें मैं क्या स्ट्रेटेजी बताऊँ। अगर एक बार आप सिलेबस कर चुके हैं तो उसे बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है। जो मूल सिद्धांत है मैंने आगे पहले बता दिया है आपको, क्यों करना है, क्या करना है ना। तो अब ये जो है 5 घंटे इसमें देने के लिए क्या है, आपको 10 दिन के अंदर तो हिस्ट्री करनी है और आर्ट एंड कल्चर 10 दिन के अंदर ये करनी है, 10 दिन के अंदर ज्योग्राफी करनी है और 10 दिन के अंदर इंडिया एंड वर्ल्ड जीके करनी है, ठीक है। ये 10-10 दिन का टोटल आप टारगेट बनाइए, ठीक है। जिसमें जैसे हिस्ट्री है, साथ में रिवीजन है ना। जैसे हिस्ट्री है, आप इसको 2 घंटे आप पढ़िए, पढ़ने के बाद 1 घंटे इसको रिवाइज कीजिए और साथ में उसके MCQs लगाइए, ठीक है। अब MCQs कहाँ से लगाएं, अगर आपके पास कोई भी आपने कोर्स नहीं ले रखा है तो कहाँ से लगाएं मैं बताता हूँ, ठीक है। ठीक है, अगले 10 दिन तक ये केवल हिस्ट्री ही चलाइए, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह मत चलाइए, लेकिन ये बात ध्यान रखना, आपको ये नियम 30 दिन फॉलो बिल्कुल स्ट्रिक्टली करना है, तब तो आप इस हिसाब से चल सकते हैं। 10 दिन बिल्कुल हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो वो आपके 10 दिन में हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों आ रहा है, तो आपके ब्रेन में क्या है वह अच्छे से सेट हो जाएगी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे करना है। साथ में आप MCQs लगा रहे हैं, तो ये हिस्ट्री वगैरह ये तो चल ही रहा है, साथ में MCQs वगैरह लगा रहे हैं, ठीक है। और साथ में ये आपको साइंस भी रिवीजन करना है, साइंस भी, ठीक है। ऐसे 10 दिन तक तो साइंस भी रिवीजन चलती रहेगी, ठीक है, साथ में। ऐसे फिर ज्योग्राफी आपको 10 दिन के अंदर कंप्लीट करनी है और 10 दिन के अंदर इंडियन वर्ड की जीके भी कंप्लीट करनी है। इंडियन वर्ड की जीके के लिए आप एक ल्यूसेंट आती है वो ले सकते हैं, या फिर कोई भी यूट्यूब पर वीडियो काफ़ी टीचर्स की हैं वो दे सकते हैं। आपको इस टाइम पर मैक्सिमम बुक्स नोट्स से पढ़ना चाहिए, बुक से भी नहीं, नोट्स से, नोट्स हों, है ना, किसी के पास उपलब्ध हो, उन नोट्स से पढ़ें। एक बार पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, और तीसरी बार में आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये रिवीजन को आप 1 घंटे से 2 घंटे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस 5 घंटे के अंदर आप ये 2 घंटे इसलिए दें ताकि आप इसमें ऊपर नीचे 1-2 घंटे कर सकते हैं। फिर ये MCQs लगाने में भी टाइम जाएगा, फिर इनका एनालिसिस ज़रूरी है, ठीक है। एनालिसिस ज़रूरी है, एनालिसिस करेंगे तब आपको अच्छे से याद हो जाएगा। MCQ जो गलत होते हैं होने दो, सही हो रहे हैं होने दो, बाद में एनालिसिस ज़रूर करो। इस प्रकार से आपको ये चलना चाहिए। स्ट्रेटेजी में आपको खुद से सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना है, ठीक है। क्यों करना है वो मैंने बता दिया, क्यों करना है, अपने आप को ताकतवर बनाइए, ठीक है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना क्या है कि हम जो भी करते हैं, अब आप ये करेंगे कर्म, ये कर्म करेंगे तो इसका परिणाम निश्चित है, परिणाम जो है वह निश्चित होता है। हम जो भी करते हैं वह मिलता है परिणाम, है ना। जैसे जातश्रयी ध्रुवोः मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, सीधी सी बात है ना, निश्चित है। उसी प्रकार से भुक्तम नचेत कर्म, बिना भोगे कर्मों का नाश नहीं हो सकता। अच्छा हो या बुरा हो, कर्म हमें भोगने पड़ते हैं, भोगने का मतलब उसका परिणाम मिलता है। अब जो ये परिणाम अलग चीज़ हो गई, यानी कि रिजल्ट है ना, मैं पहले भी बता चुका हूँ थोड़ा सा टेलीग्राम पर इसके बारे में। और जो रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड जैसे आपकी नौकरी लगना है ना, सिलेक्शन होना, वो फल है, फल हमारे हाथ में नहीं होता। जैसे कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मते संगोस्तव कर्मणि, ठीक है। केवल कर्म करने का ही अधिकार है, उससे आपको परिणाम जरूर मिलेगा, ये निश्चित है। परिणाम तो मिलता है, अच्छा हो या बुरा हो। फल क्या मिलेगा, फल हमारे हाथ में नहीं है, अच्छा फल बुरा फल ये भी 2 प्रकार का होता है ना, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं, कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या हमें मिल ही जाएगा क्या नहीं, लेकिन परिणाम निश्चित होता है, हमें भोगना ही पड़ता। तो इसलिए अगर आप यहाँ पर पढ़ते हैं करते हैं तो निश्चित होकर के पढ़िए, अपने ब्रेन को शांत रखिए, चिंता मुक्त रखिए, बिना चिंता से बिना विलाप के अब पढ़िए, है ना। तो स्ट्रेटेजी का मतलब क्या है, रणनीति। पढ़ने को तो आपके पास मटेरियल है, लेकिन ये रणनीति नहीं है कि अच्छा कैसे पढूं, हम ब्रेन को शांत रख के कैसे आगे बढ़ें। मेन चीज़ है जो अपना मन है उसे शांत करके, है ना, अधिक चिंतन ओवर थिंकिंग ना करके, है ना, हम एक डायरेक्शन में एक दिशा में आगे बढ़ें, ठीक है। तो ये सिलेबस आपको करना आपके हाथ में है। कब कर सकते हैं आप, चाहे तो उसे पूरा सिलेबस जो है पेपर फर्स्ट का 10 दिन में भी कर सकते हैं। ह्यूमन्स की जो एबिलिटी है, वो क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, कैपेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। आप नींद कम कर दीजिए ऐसा, लेकिन बस अधिक ना सोचें, चिंतन अधिक मतलब चिंतन कीजिए, चिंता ना कीजिए। आप ये बात ध्यान रखिए कि हाँ परिणाम मिलेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ आउटपुट मिलेगा, रिवॉर्ड जो है वह हमारे हाथ में नहीं है। ऐसी चीज़ों को ध्यान रखिए। थोड़ा सा साहित्य पढ़िए, अच्छे लोगों को देखिए सुनिए, ठीक है। तो ये थोड़ी सी स्ट्रेटजी के रूप में मैंने बताई है, ठीक है। ये आप पढ़िए करिए, और कुछ और वैसे सवाल हों तो मुझे आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो,
ठीक है। तो मानसिक रूप से अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा रहेगा, बढ़ेगा आपके, है ना। सुबह थोड़ा सा जो है ध्यान कीजिए। ध्यान ध्यान कैसे करना है, क्या ध्यान क्यों आवश्यक है, उससे आपका जो है न्यूरॉन्स हैं वो थोड़े से शिथिल पड़ते हैं, क्योंकि हम जागते ही मोबाइल फ़ोन देखते हैं या फिर पढ़ने लग जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तुरंत हमारा ब्रेन एक्टिवली प्रोसेस होता रहता है। वैसे तो ध्यान में हम चले ही जाते हैं, रात में सोते समय हमेशा हम ध्यान में ही जाते हैं एक प्रकार से। जो सुसुप्ति अवस्था होती है, यानी जो गहरी नींद होती है, डीप स्लीप होती है, वो एक प्रकार का ध्यान ही है। लेकिन एक जो एक्टिव ध्यान है जागते हुए, है ना, जागृत अवस्था में, यानी कि जो हम जाग रहे हैं उसके अंदर जो ध्यान लगाते हैं ना, वो बहुत इफेक्टिव होता है। उससे ब्रेन का डेवलपमेंट होता है ना, बुद्धि का विकास होता है ना, है ना, समझे। तो वो एक्टिवली ध्यान क्या है कि ध्यान का मतलब ध्यान, सीधी सी बात है, हम किसी चीज़ पर कितना फोकस्ड हैं वही ध्यान है, कोई ऐसी कुछ है नहीं, है ना। एक होता है शांत होना, शांत होकर के कुछ भी ना सोचना, वो भी एक प्रकार का ध्यान है। तो अभी तो आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि अच्छा बैठ गए आप तो सोचो, अच्छा मैंने ये पढ़ लिया है, उसको कैसे उसे रिकॉल करो, रिकॉल, है ना, ठीक है, समझे। तो थैंक यू। और बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी समझाने के लिए मन करता है, लेकिन मैं समय देख करके रुक जाता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, ठीक है। बोलने को बहुत है। राम जी, थैंक यू।